जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए हैं। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो है भाजपा पार्टी ने नवीन जिंदल पर अपना दाव खेला है और वहीं आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो साझे उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला जो है इनेलो पार्टी की तरफ से मैदान में हैं और लगातार जो है चुनाव प्रचार की बात करें तो वो चल रहा है। और अब की बार इंडिया गठबंधन या भाजपा पार्टी या अभय सिंह चौटाला जो है इनमें से किसका जो दाव है वो कुरुक्षेत्र से लगेगा। एक बार हम जो है लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है, वो किसको पसंद करते हैं और किसकी जो है लगभग सरकार बन सकती है। लोगों का क्या कहना है, एक बार आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखो जी, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन ये तय करता है कि वो किस आधार पर लड़ रहा है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहते हैं जो दलितों का हो, जो बेरोजगार साथियों का हो, नौजवानों का हो, वो किसानों का हो, वो मजदूरों का हो, जो सबके लिए सोचता हो, ऐसा प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री है उसका कार्य आपको कैसा लगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, मोदी के राज में किसान सड़कों पर ही रहा, तो मैं किसान पुत्र हूँ, मैं उनका कार्यकाल अच्छा नहीं मानता। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ सर, एक एक बात है कि जो इंडिया गठबंधन का इतना असर पड़ा कि एक जो कुरुक्षेत्र जय रणभूमि का जो एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो मुख्यमंत्री बन गया अचानक ही। इतना असर पड़ा, आपको भी दिखा होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम इकबाल सिंह सिद्धू। लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? पर नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे वैसे तो। क्या कारण है इसका? कारण तो इसके बहुत है जी। अब उदाहरण के तौर पे पहले कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल ही देख लो क्या होता है। कुरुक्षेत्र का क्या हाल था, पर कुरुक्षेत्र का पहले से 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और यहाँ पे लड़ाई दंगे भी कम हुए हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। जब क्या क्या बताइए, जैसे वो हमारे साथ में पार्क ही ले सकते हैं, इसका जो भी फंड आया होगा, अब इसका काम चल रहा है, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे शहर में। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ उसका चुनाव में वो जो सीएए का फ़र्क है उसका बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब ये जो अपने जो बांग्लादेश के जो है नागरिक, वहाँ के सिख, हिंदू, पारसी जो भी हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, तो उसका मतलब कि इलेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसका बीजेपी को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब कानून इन्होंने ही करवाया पास। 2019 में भी हुआ था, बट अब दोबारा से पास हुआ उसका, तो है ही तो फ़र्क। इंडिया गठबंधन में कुछ असर पड़ेगा जो सभी पार्टियां चुनाव में मिलकर आपस में लड़ रही है मोदी के खिलाफ? फ़र्क तो इनका हर दोनों तरफ पार्टियों को पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए बोल रही है, एक बुरे काम के लिए बोल रही है, दोनों का ही फ़र्क अपना अपना है, पर बेनिफिट मोदी को ही जाएगा जो भी है। क्या नाम आपका? रजत। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्या कारण है इसका? ये वो अपना काम अच्छे हो रहे हैं, पूरे देश में सही चल रहा है अपना, बजट पूरा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो ये सीएम बना अपना नायब सैनी, ये भी बहुत अच्छा काम हुआ। जो इंडिया गठबंधन में गठन हुआ है उसका लगता है कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। क्या नाम आपका? संदीप। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी पसंद है सबकी। क्या कारण है इसका? मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं जी, कोई बता सकते हैं आप क्या क्या काम किया उन्होंने से? बहुत काम किया जी, गिनती नहीं है जी मोदी जी की। फिर भी कुछ बता सको आप? बहुत काम कर रखे है जी, सड़कें बनवाई है, स्कूल कॉलेज खिलवाए है। तो जैसे इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, सभी पार्टियां मिलकर आई है इसमें, तो आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा चुनाव में इसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, मोदी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा जी। क्या नाम आपका? नवीन कुमार। आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर हम तो सर भाजपा सरकार को देखना चाहते हैं सर। तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मोदी के बारे में सर यही कहना है कि जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छी कर रहे हैं। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो देश की रक्षा के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, सभी के लिए सर वो अच्छे ही कर रहे हैं वैसे तो। तो लोकसभा चुनाव में अब मोदी सरकार देखना चाहते हैं। हाँ जी सर। तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसका असर लगता है आपको कुछ पड़ेगा आने वाले चुनाव में? सर लग तो रहा है कि पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। क्या नाम है आपका? अमन। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री रूप में किसको देखना चाहेंगे?
श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्या कारण है इसका? सिर्फ वही एक विकासशील नेता है जो देश को थोड़ा अपग्रेड कर सकता है और किया हुआ है। सभी देशों में उसका नाम है और देश का नाम उसने ऊंचा किया है। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसका चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? वो कुछ नहीं है, वो जस्ट वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे एक ही वैरायटी है, उसमें कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? अब सब कुछ इसमें ही लिखोगे क्या नाम भी? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री देखने के लिए अभी पूरे भारतवर्ष के जो वोट कार्यक्रम चल रहा है उस पर अभी पूरा जायज़ा लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो सीटें भी पूरी डिक्लेयर नहीं हुई हैं भारत में हर एक पार्टी जनों की। तो जैसे भी सभी की सीटें डिक्लेयर होंगी फिर उस पर संज्ञान लिया जाएगा कि कौन बनेगा, कहाँ से क्या बनेगा, फिर ही पता लगेगा कि आने वाले प्रधानमंत्री कौन होंगे। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसका लगता है चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो अलग अलग सभी चल रहे हुए हैं, अलग अलग इंडिया गठबंधन तो अभी दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। सब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग गा रहे हैं। आने वाले समय में अगर कोई इकट्ठा होगी 2-4 पार्टी तो देखते हैं, बाकी मुश्किल है। बाकी मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, उनको कामयाबी मिलेगी, वो कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश करता है वही जीतता है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी आए तो कह रहे ठीक है, बाकी देखो कौन आता है। मतलब मोदी सरकार ने ऐसे क्या कार्य करे जो आपको अच्छे लगे? मोदी सरकार तो काम कर रहा है जी, ठीक कर रहा है, जैसे कर रहा, जैसे जगह जगह विकास हो रहे, गरीबों को नौकरी मिल रहा, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें मौज से है। और हमारे भी राशन कार्ड नहीं था बीपीएल, वो भी बना दिया हमारे को। राशन फ्री राशन मिलता है, तेल मिलता है, चीनी मिलता है, गेहूँ मिलता है, खा रहे हैं। गरीब आदमी है, दिहाड़ी करने वाले। मतलब आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है, कांग्रेस या मोदी सरकार? हमें तो मोदी लगता है, कांग्रेस ने तो हमारे को कुछ दिया ही नहीं, ना राशन कार्ड नहीं बना था। अच्छा। इसे इसने बना दिया, अपने आप ही बना दिए इन्होंने। कांग्रेस तो राशन कार्ड भी नहीं बना के राजी है, ऐसा घटिया सरकार है कांग्रेस तो। क्या नाम है आपका? नाम मेरा विजय पाल है। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सर ऐसा है, हम तो यही कहते हैं, देश के लिए जो भी बने, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जिसमें से भी, तो बस देश का भला होना चाहिए। महंगाई है जो वो कम होनी चाहिए। हर देश का नागरिक खुश होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हम इन्हीं को ही वोट डाल लेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी आए तो देश के लिए सोचे और जनता के लिए सोचे कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। हर बंदा कोई या गरीब है, गरीब तो और गरीब होता जा रहा, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा। सर मैं यही कहूँगा आप सबसे कि जो भी आप कहीं भी वोट डाल लो, सिर्फ ये सोच के वोट डाल लो कि इसमें हमारी जनता का हमारा फायदा होना चाहिए, देश का। जैसे मोदी जी के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर ऐसा है, मोदी जी वो तो ठीक है सर, वैसे तो ना एक जो मुखिया होता है एक परिवार का, घर का, वो भी अपनी सारी ज़रूरतें परिवार की भी पूरी नहीं कर सकता। एक मोदी जो तो एक देश के हैं, तो सिर्फ ऐसा है कि कहीं मोदी पे खुश हैं, कहीं कहते हैं महंगाई ज़्यादा कर रखी, कहीं कहते हैं यही आना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सर कि देश को चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। हाँ, मैं तो मोदी जी को भी हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि हर देश का नागरिक खुश होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है उसका लगता है आपको चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? सर देखो, देखते हैं कि वैसे तो जनता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा जनता भी बहुत समझदार हो गई है कि अब तो ये नहीं है, सोच समझ के जनता भी वोट डालती है, जिसको भी डालती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। पीछे देखिए चुनाव योग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
क्या राय आपकी क्या रहेगी? सर बदलाव आना चाहिए जी, अच्छा जी। बदलते रहना चाहिए जी, बदलाव आना चाहिए। हम्म। और दूसरा इलेक्शन है ना, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक है ना जी। और बदलाव आना चाहिए और अपोजिशन है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जी। मोदी का बड़ा नाम है आज की डेट में, क्या लगता है? और सर बदलाव आना चाहिए, नाम नूम तो कुछ नहीं होता है जी, बदलाव होना चाहिए जी। कोई किसी भी तरह तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी जी, एक वन पार्टी सिस्टम हो जाए, बदलाव आना चाहिए जी। आप सहमत है जी इनके विचार से? ना जी, अच्छा। मैं सहमत, मेरे अलग विचार है। मेरे विचार तो यही है कि बस जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है जी। और आपको लगता है कि मोदी राज ठीक है? ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक। जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? ये तो समय बताएगा, बाकी होगा। मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए, आगे मालिक की मर्जी है, लोगों की मर्जी है। ठीक है। नहीं, जो आप दोबारा देखना चाहते हो मोदी को? मैं तो दोबारा देखना चाहता हूँ।